North Korea is famous for creating a cult of personality around the leaders of the country, and Kim Jong-un is no exception. नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है जो अपने देश के लीडर्स के अराउंड कल्ट पर्सनालिटी बनाने के लिए फेमस है और किम जोंग उन उन्हीं लीडर्स में से एक है। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर बनने के बाद से ही किम को कैमरे के सामने बहुत बार देखा गया, चाहे पब्लिक को एड्रेसिंग करना हो, मिलिट्री परेड्स हो या भले ही अमेरिका को परमाणु युद्ध की धमकी देना ही क्यों ना हो। यही सब किम जोंग उन का एवरीडे का स्केड्यूल था। लेकिन फिर अचानक अप्रैल 2020 में किम जोंग उन कहीं गायब हो जाता है। Where is North Korean leader Kim Jong-un? अब पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज सैटेलाइट से नॉर्थ कोरिया पर नजर रखना शुरू कर देती है, नॉर्थ कोरियन मीडिया पर चलने वाले प्रोपेगेंडास पर नजर रखना शुरू कर देती है और मिलिट्री मूवमेंट्स पर भी नजर रखना शुरू कर देती है और देश के अंदर और बाहर जाने वाली फ्लाइट्स को भी ठीक से मॉनिटर करना शुरू कर देती है। जब किम का देश से बाहर जाने का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता तो इंटेलिजेंस एजेंसीज ये मान लेती है कि ये डेंजरस तानाशाह देश में ही कहीं छुपा हुआ है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो शायद बीमार है और या फिर मर गया है। और तभी अचानक एक औरत किम जोंग उन के नक्शे कदमों पर चलते हुए नॉर्थ कोरिया के सिंहासन की निगरानी करने के लिए आती है, जिसका नाम है किम यो जोंग, किम जोंग की छोटी बहन। किम यो जोंग नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिक्स में शामिल हो जाती है, जो कि वेल एजुकेटेड है और इसने किम के लापता होने के ठीक बाद किम जोंग उन के सभी कामों को करना शुरू कर दिया। इसके इनोसेंट चेहरे और स्माइल से धोखा मत खाइए, क्योंकि अगर ये किम जोंग उन की जगह सुप्रीम लीडर बनती है तो मोस्ट लाइकली वो अपने भाई से कहीं ज्यादा रूथलेस होगी। अगर फ्यूचर में किम की किसी कारण से मौत हो जाती है तो पूरी दुनिया के लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि नॉर्थ कोरिया का अगला लीडर कौन बनने वाला है। लेकिन फिलहाल लेट्स डाइव इनटू किम यो जोंग के पास्ट में। अब सवाल ये उठता है, जब नॉर्थ कोरिया के लास्ट 3 सुप्रीम लीडर्स पुरुष थे तो अब एक औरत क्यों? ये समझने के लिए हमें किम डायनेस्टी पर एक नज़र डालनी होगी। किम जोंग उन के 4 भाई बहन हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर नॉर्थ कोरिया पर शासन करने के लिए सही दावेदार नहीं है। किम जोंग नाम किम जोंग उन का सौतेला भाई है, जो देश को सबसे पहले संभालने वाला था, लेकिन इसे एक नकली पासपोर्ट के साथ टोक्यो के डिज्नीलैंड में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया गया, जिसके कारण उसके पिता ने उसको अपनी ही विरासत से निकाल दिया और 2017 में अपने भाई किम जोंग उन के ऑर्डर्स पर असैसिनेट करवा दिया गया। फिर नंबर आता है किम सियोल सोंग का, जो किम जोंग उन की बड़ी सौतेली बहन है, जो राजनीति में उस समय बहुत सक्रिय थी और ये भी कहा जाता है कि वो अपने पिता की पसंदीदा भी थी। अनफॉर्चुनेटली उस समय नॉर्थ कोरिया की महिलाओं को राजनीति से दूर रखा जाता था, लेकिन बाद में जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो किम सियोल सोंग को अब पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया बिकॉज ऑफ हर जेंडर। फिर आता है नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन किम जोंग उन का दूसरा भाई किम जोंग चुल, लेकिन उसे पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और इसका इंटरेस्ट ज़्यादातर म्यूजिक और गिटार में था और ये नॉर्थ कोरिया का एल्टन जॉन बनना चाहता था। तो किम जोंग चुल को भी सुप्रीम लीडर बनने की रेस से बाहर होना पड़ा और किम जोंग उन के बच्चे इसकी जगह नहीं ले सकते, अगले सुप्रीम लीडर नहीं बन सकते क्योंकि वो अभी बहुत छोटे हैं। तो बस एक नाम ही बच जाता है, वो है किम जोंग उन की छोटी बहन का, किम यो जोंग। किम की बहन बहुत लकी थी क्योंकि उसे फर्स्ट क्लास एजुकेशन करने के लिए स्विट्जरलैंड के एक प्रेस्टिजियस स्कूल में भेजा गया। किम यो जोंग महज 31 या 33 साल की है और ये उम्र भी इस पर निर्भर करती है कि इस उम्र को आपने किससे पूछा है। अगर आप यूएस ट्रेजरी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसकी उम्र 33 साल की है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के अकॉर्डिंग इसकी उम्र अभी 31 साल की है। जब वो 9 साल की थी तो किम यो जोंग के पिता ने उसे और किम जोंग उन को स्विट्जरलैंड के स्कूल में भेजा। उसका वहाँ एडमिशन एक फर्जी नाम से कराया गया, जो कि था पाक एम.आई. हुआंग, ताकि लोगों को उसकी असलियत का पता ना चल सके। इन दोनों की माँ किम इल सुंग, जो कि इनके पिता है, की एक रखेल थी, जो कि जाहिर सी बात है किम इल सुंग की ऑफ कोर्स ऑफिशियल वाइफ नहीं थी। इसलिए किम यो जोंग के पिता ने उसे नॉर्थ कोरियन एलीट लोगों से बचाने के लिए दूर भेज दिया ताकि उसकी इमेज नॉर्थ कोरिया में अच्छी रहे, एंड ऑफ कोर्स टू प्रोटेक्ट हिज रेपुटेशन एज अ मोरल एंड डिवाइन सुप्रीम लीडर, जो कि औरतों का सम्मान करता है। And in North Korea, in common society, the morality is very important. If Kim Jong-il shows to North people that he had multiple wives, it would not be good model, so he had to hide his children, and that's why they went to study in Switzerland for that reason.
अब दोनों ही किम अपनी आंट और अंकल के साथ स्विट्जरलैंड में रहने लगे, जिनके पास सारी सुख सुविधा थी। उनके पास अपने प्राइवेट शेफ्स थे, पर्सनल सिक्योरिटी थी, पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे। जब किम यो जोंग ने अपनी पढ़ाई खत्म की तब उसने वेस्ट की मॉडर्न सोसाइटी को अपनाने के बजाय प्योंगयांग वापस जाकर किम इल सुंग की यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने का फैसला किया। उसने वहां कंप्यूटर साइंस की स्टडी की और केवल 6 महीनों के अंदर ही उसने कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल कर ली। अब तक कोई भी ये नहीं जानता था, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो या पूरी दुनिया हो, कि असल में ये लड़की कौन है। ये कभी भी टीवी पर नहीं है और ज़्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट भी करती है। 2007 में उसने अपनी आंटी के साथ नॉर्थ कोरियन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया और वहां पर उसने नॉर्थ कोरियन पॉलिटिक्स को मैनेज करना सीखा। Now she's working as a deputy director in a Korean Workers' Party and in the propaganda department. दरअसल उसने ये सीखा कि कैसे अपने ही देश के अंदर प्रोपेगेंडा को चलाया जाता है। 2011 में पहली बार दुनिया ने उसे अपने पिता के फ्यूनरल में देखा और एक्नॉलेज करना शुरू किया। और 2014 में उसने अपनी पहली ऑफिशियल अपीयरेंस दुनिया के सामने किम जोंग उन के साथ की और जल्द ही ये इनोसेंट सी दिखने वाली लड़की नॉर्थ कोरिया की एक रूथलेस वुमन बनने वाली थी। – 2014 में अपने भाई के साथ दिखाई देने के बाद किम यो जोंग ने जल्दी ये दिखा दिया कि वो शासन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपने भाई के बीमार होने के कुछ ही महीनों के बाद उसने बड़ी आसानी से अपने भाई की सारी ड्यूटीज को संभालना शुरू कर दिया। इसी दौरान वो नॉर्थ कोरिया के प्रोपेगेंडा एंड एलिगेशन डिपार्टमेंट की डेप्यूटी डायरेक्टर भी बनी। दरअसल ये पद मुख्य रूप से नॉर्थ कोरिया के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए था, जहां किम के परिवार को भगवान की तरह दिखाया जाता था। उसने किम जोंग उन के सभी इवेंट्स, उसके सभी सिक्योरिटीज को मैनेज करना शुरू कर दिया और इतनी सारी मेहनत करने के बाद अब आखिर में जाकर वो किम जोंग उन की राइट हैंडेड वुमेन बन चुकी थी। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कई सालों से कई देशों की गवर्नमेंट ये सस्पेक्ट कर रही है कि नॉर्थ कोरिया के शासन के पीछे जो असली दिमाग है वो इसी औरत का है और उसका भाई तो पूरी दुनिया के लिए महज एक चेहरा है। वो वैसा ही करता है जैसा वो उसे करने को कहती है। खैर 2014 के बाद से ही उसे अपने भाई के साथ हर पब्लिक अपीयरेंस में देखा जाने लगा। किम यो जोंग वो औरत है जो नॉर्थ कोरिया के किंगडम की पॉलिटिक्स को कठपुतली की तरह चला रही थी। धीरे धीरे किम यो जोंग नॉर्थ कोरिया की सत्ता के करीब आती जा रही थी। 2017 में वो नॉर्थ कोरिया के पॉलिट ब्यूरो, जो कि नॉर्थ कोरिया का एक इनर पॉलिटिकल सर्कल है, और इस सर्कल में प्रमोट होने वाली वो दूसरी महिला बनी नॉर्थ कोरिया की। उसने नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट के बेटे से शादी की। इसका पति नॉर्थ कोरिया का आर्मी इन चीफ है और नॉर्थ कोरिया का सबसे दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति है। According to the intelligence in South Korea, they have 2 children. First born was in 2015 and second born in 2018. उसने 2018 में हुए साउथ कोरियन विंटर ओलंपिक्स में भी भाग लिया, जिससे ये कोरियाई युद्ध के बाद बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ कदम रखने वाली पहली नॉर्थ कोरियन पॉलिटिशियन बन गई। लेकिन जब वो साउथ कोरिया पहुंची तो साउथ कोरिया के लोगों ने उसे देखा, उसके अपीयरेंस को देखा और सस्पेक्ट करना शुरू कर दिया कि इसके अपीयरेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि किम परिवार के ज्यादातर लोग जेनेटिकली मोटे होते हैं, लेकिन ये काफी पतली है और हमेशा थोड़ी सी बीमार लगती है। उसके कॉम्प्लेक्शन और बिहेवियर को एनालाइज करने के बाद साउथ कोरिया के डॉक्टरों ने ये अनुमान लगाया कि वो शायद क्रिस्टल मैथ लेती है। क्रिस्टल मैथ एक तरह का ड्रग होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। So when she visited South Korea around 2018, the experts in South Korea were saying her look, her complexion shows like she was using a lot of crystal meth drug. अब आप खुद सोच के चलिए, अगर नॉर्थ कोरिया का एक सोबर डिक्टेटर दुनिया को इतना डरा कर रखता है तो एक नशे की आड़ में रहने वाली उसकी बहन कैसी होगी। और इस बात को मानना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया क्रिस्टल मैथ जैसी दवाओं की बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करता है और उन्हें एक्सपोर्ट भी करता है ताकि नॉर्थ कोरिया का खजाना पैसों से भरा रहे। जब किम यो जोंग से दुनिया भर के रिपोर्टर्स ने उनके अपीयरेंस के बारे में पूछा तो उसने ये जवाब दिया कि वो बीमार इसलिए लग रही थी उस ओलंपिक्स के दौरान क्योंकि उस समय वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन खास बात यह है कि उस विंटर ओलंपिक्स के बाद से उसके लुक्स में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है। उसे देखकर आज भी ऐसा ही लगता है जैसे उसने नशा कर रखा है। किम यो जोंग ने जब साउथ कोरिया का दौरा किया तब उसने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से कॉमन ग्राउंड पर बातचीत करने की बात की, लेकिन जब वो साउथ कोरिया के विजिट से वापस नॉर्थ कोरिया आ गई तो साउथ कोरिया के लोगों ने गुब्बारों का यूज करके बॉर्डर पर भारी मात्रा में एंटी किम प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। और इन प्रोपेगेंडास को देखते हुए उसने तुरंत एक स्टेटमेंट जारी किया और
इस स्टेटमेंट में उसने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को टारगेट किया और कहा कि अगर ये प्रोपेगेंडास यूं ही चलते रहे और बंद नहीं हुए तो वो इंटर कोरियन लाइजन ऑफिस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। ये इंटर कोरियन लाइजन ऑफिस दरअसल दोनों देशों के बीच हो रहे कम्युनिकेशन का एकमात्र जरिया है। इस स्टेटमेंट को देने के 2 दिन के बाद इंटर कोरियन लाइजन ऑफिस की बिल्डिंग को इसने उड़ा दिया। अब ये मानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि अगर ये ऑर्डर कोई भी नॉर्थ कोरिया को देती है तो नॉर्थ कोरिया की आर्मी को उसके सारे ऑर्डर्स को मानना ही पड़ता है। और हाल ही में उसने किम जोंग उन के लापता होने के बाद ओपनली मीडिया के सामने यूएसए के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। जब साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट के बारे में यूएन में शिकायत की तो इसने साउथ कोरिया को एक भौंकने वाला डरा हुआ कुत्ता कह डाला। ऐसे में आप मान सकते हैं कि ये अपने भाई से भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। अब इससे पहले कि वो किम जोंग उन के सिंहासन पर कब्जा कर पाती, किम जोंग उन फिर से दुनिया के सामने आ जाता है। और जब वो दुनिया के सामने आता है तो ये देखकर साफ जाहिर होता है कि उसका वेट काफी कम हो चुका है। और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वो शायद बीमार है और ये भी हो सकता है कि ये उसकी बीमारी उसे मौत के काफी नजदीक लेके आ चुकी है। और जितना हम उसकी बहन के बारे में अब तक जान चुके हैं, इससे ऐसा ही लगता है कि वो नॉर्थ कोरिया में बहुत ही कठोरता से शासन करेगी। ये तो हम जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में औरतें पॉलिटिक्स में नहीं आती हैं, तो ऐसे में नॉर्थ कोरिया की पॉलिटिक्स में अपनी दावेदारी को साबित करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, जहां पर ज्यादातर मिलिट्री लीडर्स उससे उम्र में भी काफी बड़े हैं। ऐसे में उसका खुद को इनोसेंट दिखाना ओनली मेक इट वर्स। वो जानती है कि उसे नॉर्थ कोरिया में अपनी जगह बनाकर रखनी है और इसलिए वो यही चाहेगी कि वहां के सभी मिलिट्री लीडर्स उसका सम्मान करें और इसीलिए वो उन्हें डरा कर रखने की पूरी कोशिश करेगी। इसने हाल ही में जो बाइडेन को यह कहते हुए धमकी दी कि अगर अमेरिका आने वाले 4 साल चैन की नींद सोना चाहता है तो उसे सांप की दुम पर पैर नहीं रखना चाहिए। अब भले ही किम जोंग उन अभी हेल्दी लग रहा है, लेकिन भविष्य में उसके बीमार होने या गायब होने का मतलब यही होगा कि नॉर्थ कोरिया को जल्दी उसका अगला फीमेल सुप्रीम लीडर मिलने वाला है। भले ही सुनने में ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की एक जीत सी लग रही होगी, लेकिन सच ये है एक ऐसी महिला जो ड्रग्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, जो एक कट्टर तानाशाह है, जिसके पास रासायनिक जैविक हथियारों के साथ दुनिया की 4थी सबसे बड़ी आर्मी है, जिसके पास 60 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो आप खुद सोच के चलिए कि ये देश कहीं जंग की तरफ तो नहीं जा रहा है।